ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। समादरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, अमिता जी, वेदवर्त अटवारू जी, निकिता जी, मीना जी, जीतपाल आर्य जी बैठे हुए हैं छबड़ा से। और अभी बहुत सुंदर भजन गाया था इंद्रजीत जी ने, वो भी यहाँ पर विराजमान है। सुमित सुहाग योगाचार्य भी विराजमान है। इन सबको, और जो जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको सादर प्रणाम करता हुआ अपनी बात प्रारंभ करूंगा। देखिए, संसार में तीन दो मार्ग चलते हैं मुख्य रूप से। एक मार्ग तो यह है कि भाई खाओ पियो और आनंद करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कि ये संसार जो है यही सब कुछ है, न कोई जीवन है मरने के बाद में, न कोई पुनर्जन्म है, न कोई कर्म भोग फल है। बहुत से संप्रदाय हैं, आप जानते होंगे, धर्म है जो ये मानते हैं कि इसमें बस सब कुछ इसी में है, यही आनंद करो, यही सब कुछ है। और भारतवर्ष में एक चार्वाक दर्शन हुआ था जिसका भी यही सिद्धांत था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जीवो आनंद से जीवो, ऋण भी लेना पड़े तो भी मस्ती करो, क्योंकि जब शरीर खत्म हो जाएगा फिर कौन आएगा यहाँ पर। तो ये संसार में अधिकतर लोग ये मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि संसार तो ये मिथ्या है, ये असत है, क्षणभंगुर है, सब नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दो, यहाँ कुछ भी ना करो। अब ये दोनों ही दृष्टिकोण जो है, गीता ने कहा कि दोनों दृष्टिकोण ठीक नहीं है। गीता ने अपना तीसरा दृष्टिकोण दिया। भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ये संसार असत्य है, छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां से भाग जाओ, कर्म ना करो, ये गलत है। और उन्होंने एक श्लोक दिया, बहुत बढ़िया श्लोक दिया भगवान कृष्ण ने गीता में। ये कहा कि सक्ता कर्माणि विद्वान से यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्ते चिकीर्षुर लोक संग्रह। कि मूर्ख लोग जैसे संसार में फंस करके कर्म करते हैं कि ये संसार सत्य है, मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं, यही सदा रहेंगे और रात और दिन लगे रहते हैं, ये पैसा मुझे मिल जाए, ये पद मुझे मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए। इस प्रकार से वो फंसे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अविद्वान से सक्त यथा सक्ता कर्माणि कुर्वन्ते। अविद्वान से माने मूर्ख व्यक्ति जैसे आसक्त होकर के इस संसार में कर्म करते हैं, लगे रहते हैं। कहते हैं तथा असक्ते विद्वान कुर्यात। कहते वैसे ही विद्वान वैसे ही कर्म करें जैसे मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन कैसे करें? वो असक्त होकर के करें, लिप्त होकर के ना करें संसार में। अर्थात संसार को ये मान करके करें कि ये संसार के कर्म, संसार का भोग और संसार के पदार्थ यहीं पर रह जाने हैं, कोई मेरे साथ नहीं जाएंगे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे साथ एक शरीर था, और जब मैं इस संसार को छोड़ करके जाऊंगा ये शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा। यहाँ का धन संपत्ति, यहाँ के प्लॉट, यहाँ के बैंक बैलेंस कुछ भी साथ नहीं जाएंगे। कहते विद्वान असक्त होकर के कर्म करे। कैसे कर्म करे? करे वैसे जैसे कि मूर्ख लोग करते हैं। ये गीता का तीसरा एक अद्भुत संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह रहे हैं, कुछ तो कहते भी कर्म करके कर्म छोड़ दो। कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। ऐसे ऐसे संत भी यहाँ पर हुए हैं कि अजगर जो है वो नौकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करते, पेट तो उनका भी भरता है, इसलिए अपना आराम से रहो, कोई काम ना करो। नहीं, गीता ये नहीं कहती। गीता क्या कहती है? गीता का सिद्धांत क्या है? न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत।
कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। एक भी व्यक्ति संसार में। गीता कहती है कि आंखों का झपकाना, आंखों का खोलना, निमेश और उन्मेष करना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। भूख लगेगी, खाना भी खाना पड़ेगा, मलमूत्र त्याग भी करना पड़ेगा। ये न चाहते हुए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कोई एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए इस संसार में रह नहीं सकता। कार्यते ही एवशः कर्म सर्वे प्रकृति जय गुण ही। कहते हैं कि मनुष्य से उसके जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसकी वो प्रकृति जो है उसको ऐसे कर्म कराएगी, अपने वश में रख करके अपने स्वभाव से वो कर्म करे ही करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कभी भी एक क्षण भी बिना कर्म के रह सके, क्योंकि जो प्रकृति के नियम हैं, जो उसका स्वभाव इस तरह का बनाया है व्यक्ति का, कि वो उन कर्मों में अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, स्वभाव से कर्म को छोड़ नहीं सकेगा। तो गीता का ये पहला सिद्धांत है कि कर्म करो। अब कर्म कैसे करें, ये सिद्धांत आपको किसी भी रूप में कहीं और जगह नहीं मिलेगा। वेदों में इसका संकेत जरूर किया गया है, लेकिन व्याख्या जो की गई है, बहुत ही अद्भुत व्याख्या इस भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि संसार सदा रहने वाला नहीं है। हमारा जन्म सदा के लिए यहाँ नहीं हुआ है। हमने जिन प्लाटों को लिया है, जिन मकानों को लिया है, जिन लोकरों को में अपना धन दौलत रखी है, वो सदा हमारे पास नहीं रहने वाले हैं, वो खत्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन ये सोच करके कि ये सदा नहीं रहने हैं, हम कर्म करके छोड़ नहीं सकते। कर्म तो ऐसे ही करो जैसे कि मूर्ख लोग ये सोच कर कर्म करते हैं कि ये सदा मेरे पास रहेंगे। कर्म करते हुए जीवन जीवो, ये गीता का सिद्धांत है। गीता के इस सिद्धांत में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या बात कही है उन्होंने, कि कर्मण्येव अधिकारस्ते। कर्म करते हुए हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारा अधिकार जो है फल में भी है। मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, 15-16 साल तक, 20 साल तक इनको पढ़ाया है, इनके ऊपर मैंने सारा पैसा खर्च किया है, हर इनकी इच्छा पूरी की है। मैंने 2-2 जॉब, 10-10, 12-12 घंटे काम किया है, 15-15, 16-16 घंटे काम किया है, पैसा कमा करके इनके ऊपर लगाया है। अब ये 20 साल के हो गए हैं, 22 साल के हो गए हैं। अब इनका ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये अधिकार है कि ये मेरी बात को मानेंगे। अब बच्चे मानते नहीं है, वहां पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, क्रोध आ जाता है हमको, हम अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं। तो गीता भगवान कृष्ण ये कहते हैं यहाँ पर कि आपका देखो, आपका अधिकार कर्म करने में है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, और कर्म ही धर्म है। गीता में कर्म को ही धर्म बताया, अपने स्वभाव के अनुसार किए हुए कर्मों को ही धर्म बताया है। कहा कि कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसमें आपका अधिकार है, लेकिन फल में आपका अधिकार नहीं है। समस्या तब आप हमारे सामने आती है जब हम ये मान लेते हैं कि भाई ये बच्चे मेरी बात मानेंगे, ये मेरा अधिकार है, ये मेरे अनुसार शादी करेंगे, ये मेरे अनुसार मेरे घर में रहेंगे, या मेरे अनुसार जो मैं कहूंगा या मैं कहूंगी वहां रहेंगे, और वो मानते नहीं है। तो गीता के को हम समझ नहीं पा रहे। गीता ये कह रही कर्म करने तक तो आपका अधिकार है, लेकिन फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां पर मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये अधिकार नहीं है आपका। ये परमात्मा ने अपने हाथ में सौंपा हुआ है। इसी को महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में ये लिखा है कि प्रत्येक जीव आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र है। फल देखिए, कारण है, कार्य होगा। आपने काम किया है, काम होगा, फल मिलेगा। क्यों काम कर दिया, कारण बन गया, उसका फल मिलेगा। लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका हमें नहीं पता। ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपने बहुत परिश्रम किया, रात और दिन एक कर दिया, और फल उसके विपरीत मिल गया, या फल मिला ही नहीं। तो उस समय निराश नहीं होना है आपको। और कई बार देखा होगा कि कोई परिश्रम विशेष नहीं किया और फल बहुत बढ़िया मिल गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत यश मिल गया। कोई प्रयत्न नहीं, सोचते यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं था ऐसा, जो मेरे को आज इतनी मालाएं पहनाई गई, इतना बड़ा यश किया गया। और कई बार आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको यश मिलता है वहां से।
तो ये सब आपके किए हुए कर्मों के ही फल हैं। तो ये पर गीता का दूसरा ये सिद्धांत है कि कर्म तो करने हैं। और कर्म भी कैसे करने हैं कि जैसे मूर्ख लोग आसक्त होकर के फंस करके कर्म करते हैं कि भी ये दुनिया मेरी है, घर मेरा है, मुझे रात दिन करने, ऐसे ही विद्वान ये सोच करके कर्म करेगा कि नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म वैसे ही करने हैं। अब उनका फल कब मिलेगा, उसका उसका अधिकार हमारा नहीं है, हमारा अधिकार कर्म करने में है। कुछ कई लोग कहते हैं कि कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। अब ये गीता का ज्ञान तो है नहीं भाई। बिना फल की इच्छा के कर्म हो ही नहीं सकता। मेरी इच्छा ना हो कि मेरे व्याख्यान को सुन करके कोई मेरी प्रशंसा करेगा, ये तो इच्छा मेरी रहेगी। या मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे तभी तो मैं बोलूंगा। यदि मुझे पता हो कि मैं व्याख्यान दूंगा और सब मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो मैं क्यों बोलूंगा बैठ करके आपके सामने। तो फल की इच्छा तो रहेगी। हाँ, फल हमारे अनुसार नहीं मिलेगा, ये गीता कहती है। तो गीता कहती है अधिकार नहीं है आपका, इच्छा से तो कर्म किए जाएंगे, बिना इच्छा के कर्म नहीं होगा। वहां अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार तेरा कर्म में है, फलों में तेरा अधिकार नहीं है, बात इतनी सी है। तो गीता का जो ये सिद्धांत है कि भाई ये संसार असत्य तो है, लेकिन छोड़कर ना बैठो इसको, कर्म तो इसमें करना पड़ेगा। और यही जो गीता ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि निधनम स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह है। वहां धर्म का अर्थ है अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य कर्म, कि तुम अपने कर्तव्य के अपने स्वभाव के अनुसार, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म अलग अलग है। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी का कर्तव्य कर्म वो जाकर के मरीजों को देखे, उनसे बात करें, उनको दवाई दे, वो ठीक हो। मेरा कर्तव्य कर्म है कि मैं जाकर के बच्चों का ज्ञान दूर करूं, मैं पढ़ाऊं जाकर के ईमानदारी से। कृषक का कर्तव्य कर्म है कि वो अन्न पैदा करे। जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनका कर्तव्य कर्म है कि वो उत्पादन करें, वहां पर अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाएं, जैसी जिसकी फैक्ट्री है। तो ये सबके अलग अलग स्वभाव और अलग अलग कर्तव्य हैं, और इसी को गीता में धर्म कहा है। यहाँ पर धर्म ये नहीं है कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जहां पर कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह है, कि तुम अपने धर्म का पालन करोगे तो तुम जो है वो श्रेष्ठ हो जाओगे, और दूसरे धर्म में का पालन करोगे तो तुम पाप में पड़ जाओगे। वहां ये नहीं है, वहां है कर्तव्य कर्म। तुम किस, क्या स्किल तुम्हारे पास में है। और डॉक्टर साहब मेरी जगह संस्कृत पढ़ाने चले जाएं, और मैं डॉक्टर साहब की जगह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काम करने लगूं, तो डॉक्टर साहब भी फेल हो जाएंगे और मैं भी फेल हो जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा और डॉक्टर साहब को भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं पाएंगे, और मैं मरीजों को बीमार क्या मार दूंगा उनको दवाई दे करके। तो ये गीता कह रही है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि आपकी मौत भी हो जाए तो वो आपको कल्याणकारी है आपके लिए, आपको मोक्ष मिलेगा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। हाँ, दूसरे के कर्तव्यों का पालन आप करोगे अपने कर्तव्यों को छोड़ के, तो वो पाप हो जाएगा। क्योंकि मेरा स्किल ही नहीं है कि मैं डॉक्टर, मैं किसी मरीज को चेक कर सकूं, मैं उसको बता सकूं। मैंने कभी विद्या पढ़ी ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, पढ़ी है थोड़ी पढ़ी है, लेकिन वो इतना तो नहीं कि वो एमए के लड़कों को जाकर के उनके रहस्य को समझा सके, पढ़ा सके। तो ये है गीता का सिद्धांत, जहां पर वो कहता है कि निधनम स्वधर्मे निधनम श्रेय है। अपने धर्म में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाती है तो वो श्रेष्ठ है। और दूसरे के धर्म में दूसरे के कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि आप जाओगे करने के लिए, तो वो पाप आपके उससे हो जाएगा। तो ये गीता का दूसरा संदेश है। अब तीसरा संदेश गीता का ये है कि भी कर्म कैसे करने के, कर्म करने हैं कि कर्मणों भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण है, अकर्मणस्य बोधव्यम कर्मणा कहनागति। कर्मणों भी बोधव्यम बोधव्यम से विकर्मण है, और अकर्मणस्य बोधव्यम कर्मणो ज्ञानागति। कि कर्म भी समझो, विकर्म भी समझो, और अकर्म को समझो। ये कर्म की गति बड़ी गहरी है, बहुत गहरा है कर्म। कि कर्तव्य समझो, विशेष कर्तव्य तुम्हारा क्या है उसको समझो, अकर्तव्य क्या है उसको समझो। इनको समझ करके कर्म करोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो गीता क्या कहती है, विकर्म क्या है? विकर्म है कि जब आप अपने कर्तव्यों को निसंग भाव से करोगे, परमात्मा को समर्पित करके करोगे। कि भाई मैं जन्म मेरा हुआ है, विद्या मैंने पढ़ी है। हर एक तो डॉक्टर बनेगा नहीं, हर एक तो प्रोफेसर नहीं बनेगा, हर एक तो वेद नहीं पढ़ेगा। तो कोई ना कोई तो कारण रहा है कि मुझे वेद पढ़ने को दिया गया, डॉक्टर साहब को मेडिकल साइंस पढ़ने को दी गई, किसी को इंजीनियर बना की पढ़ाई पढ़ने को मिली, कोई साइंटिस्ट बना। तो कोई तो कारण है, कोई व्यापारी बना, कोई कृषक बना, कोई तो कारण है उसके पीछे।
तो उनको ये समझो कि ये परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है और हमारा कर्तव्य है कि हमें यहाँ से आजीविका मिल रही है, तो हम इसको, ये परमात्मा के कर्म है, जब हम ये सोच के कर्म करेंगे तो हमारा लगाव, हमारी अटैचमेंट उससे समाप्त हो जाएगी, हम डिटैच हो जाएंगे। अब ये बड़ी शंका है, शंका करते हैं कई लोग। एक बार जितेंद्र अभी जी ने फोन किया था मुझे कि आचार्य जी, परमात्मा को समर्पित करके कर्म कैसे करूं? मैं तो जाता हूँ व्यापार करने या मैं जाता हूँ नौकरी करने, तो मैं तो ये सोच के जाता हूँ कि यहाँ से मुझे मेरी आजीविका चलेगी, मुझे डॉलर मिलेंगे तो मैं इससे कमाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कमाओगे, कौन मना करता है। कहता फिर मैं परमात्मा को समर्पित कैसे करूं इन कर्म को? तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण आपको भी देता हूँ। यदि वो भावना आपके मन में आ जाएगी तो कर्म बहुत बढ़िया ढंग से आपके होंगे। देखिए, आजीविका तो सबको चलानी है, लेकिन एक तो आजीविका समझाओ कि ये मेरा कर्म है और मैं ऐसे करूंगा और इसमें मेरा अधिकार भी, मुझे फल भी मिलना चाहिए। जब ये सोच के चलाएंगे तो आप एंग्जाइटी में आ जाएंगे, फल नहीं मिलेगा तो निराश हो जाओगे, फल नहीं मिलेगा तो आप और भी कुछ डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि फल मिल गया तो लालच आपको हो सकता है, आप उमंग में भर सकते हो, तो अहंकार आपके अंदर आ जाएगा कि मैंने ऐसा काम किया था, मैं नहीं होता तो ये काम हो ही नहीं सकता था। जब आप ये समझ के करोगे कि परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी लगाई थी, मैंने पूरी ईमानदारी से कर दिया, परमात्मा जाने, तो फिर आप समभाव से रहेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, पहले भी साथ दिया होगा। एक राजा था और वो राजा धार्मिक था। उस राजा का एक विद्वान गुरु था, वो सन्यासी था। जब भी आता था तो राजा उससे दिशा निर्देश लेते, 2-4 दिन वहां रुकता और राजा उनको अच्छी दान दक्षिणा दे करके विदा कर देते। एक बार उनके गुरुजी आए, सन्यासी आए, तो देखा कि राजा बड़ा चिंतित है, चेहरे पर तनाव है। स्वागत किया राजा का, सब कुछ किया, लेकिन पता लग जाता है। आकार गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम, मने आकार से, इशारों से, चेष्टाओं से, आंखों के इशारों से, मुंह के इशारों से आदमी के अंदर का भाव पता लग जाता है कि आदमी क्या सोच रहा है। तो उसने देख लिया भाई राजा तो निराश है। उसने राजा से पूछा कि राजा, आप निराश क्यों हो, आप हताश क्यों हो? तो कहा कि महाराज, हाँ तो आपने ठीक सोचा, मैं 65-70 साल का हो गया हूँ, मेरी आयु पूरी होने वाली है, अब मैं साधना करना चाहता हूँ। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो इसको मैं राज्य सौंप सकूं और मैं बैठ कर साधना कर सकूं। कहा कि तुम्हारा लड़का किसी वो योग्य नहीं है, उसको राजा यदि मैं सौंप दूंगा तो वो ढंग से राजकाज नहीं चलाएगा और पाप मुझे लगेगा कि मैंने अयोग्य को राजा बना दिया। तो कोई उत्तराधिकारी आप मुझे बताओ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं शाम को सोच के बताऊंगा आपको, अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। तो महाराज जी ने आराम किया, खाना खाया, शाम को भी खाना खाया, घूमने लगे, राजा भी साथ था। तो राजा को तो वही चिंता कि भाई कोई अधिकार मिले, अधिकारी मुझे मिले। तो पूछा कि कोई सोचा महाराज जी? कि हाँ सोच लिया उत्तराधिकारी। कहा जी कौन सोचा है? कहा कि मैं कैसा रहूंगा यदि मुझे आप राज दे दो तो। गुरु जी बोले, राजा बोले बहुत अच्छा, आपसे वो सुंदर अच्छा अधिकारी कौन मिलेगा? क्या ठीक है, मीटिंग बुला करके प्रस्ताव पास करो, मुझे राजा बना दो। तो उसने तो मीटिंग बुलाई अगले दिन ही और प्रस्ताव पास कराया मंत्रिमंडल में। कहा कि मेरे गुरुजी मेरी जगह राजकाज करेंगे और मैं साधना करूंगा बैठ करके गुरुजी की जगह। अब गुरुजी को शपथ दिला दी, शपथ दिलाई तो गुरुजी गद्दी पे बैठे, राजा नीचे खड़ा है, मंत्री सारे खड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, अब राजा मैं बन गया हूँ। कि जी हाँ। अब तुमने सन्या, तुम जाओगे क्या करोगे? साधना करूंगा। कि साधना तो करोगे पर अपनी रोटी कैसे खाओगे, अपना खर्चा कैसे चलाओगे, कपड़े कैसे पहनोगे, बीमार होगे तो दवाई की जरूरत ही पड़ेगी, खाने की जरूरत ही पड़ेगी, तो शरीर चलाना है। कहा कि मैं कोष से कुछ धन ले लूंगा। तो उसके गुरुजी ने कहा भी देखो, मैं राजा हूँ और इस कोष में तो पैसा जनता का है, मैं तो आपको बिना काम के पैसा दूंगा नहीं यहाँ से, ये पाप तो मुझे लगेगा। कहा जी फिर तो मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा। कहा कि नौकरी करोगे? क्या करनी पड़ेगी, आजीविका तो चलानी, 5-6 घंटे नौकरी करूंगा, बाकी अपनी साधना करूंगा। कह अच्छा नौकरी करनी है तो फिर मेरे राज में ही कर लो, कीजिए तो और अच्छा रहेगा। यदि आप मुझे नौकरी देंगे तो आपके साथ में नौकरी भी करूंगा और साधना भी करूंगा आपके साथ बैठ करके। कहा कि किस चीज की नौकरी खा ली है? कि राजा की नौकरी खा ली है। आप, मेरे राजा मैं हूँ, नौकरी आप करोगे मेरी जगह। कहा जी ठीक है, तो कहलाओ बैठो फिर गद्दी पर। अब महाराज ने, उसके गुरुजी ने राजा को गद्दी पर बैठा दिया और कहा देखो भाई, राज मेरा है और मेरी जगह काम ये करेंगे और इसके बदले में ये राजकोष से अपनी खर्चा चलाने के लिए पैसा यहाँ से लेते रहेंगे। अब महाराज जी उसको स्वराज का सौंप कर चले गए।
अब महाराज जी ने फिर देखा 5-6 महीने के बाद, चलो देखते हैं कैसा राज चल रहा है। जनता में गए तो जनता बड़ी खुश कि जी राजा तो पहले से भी अच्छा काम कर रहा है, एकदम जाति न्याय व्यवस्था पूरी बढ़िया कर दी है, विकास के काम भी बहुत हो रहे हैं जैसे भारत में मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत में तो एकदम उत्सव चल रहा है आजकल। राम मंदिर बनने वाला है, बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं। हमारे गांव में जाना समस्या थी, आज ऐसे गए जैसे जैसे हम अमेरिका में जाते हैं। हाईवे पे इतना बड़े हाईवे गांव तक बना रखा है। गांव में रात को 10 बजे घूमने निकले, मारो 9 बजे एकदम लाइट। मैंने कहा दिल्ली जैसे चांदनी चौक जैसे बना दी गड़िया। कह रहे जी हाँ, ये आदेश है कि कोई भी बत्ती जो है, खंबे पे बत्ती, खंबा बिना बत्ती के नहीं होना चाहिए, और सबके ऊपर सोलर लाइट लगी हुई है हर खंबे पर, कि यदि लाइट नहीं हो तो सोलर लाइट से चलेगा। मैंने कहा कमाल कर दिया। तो अब लगता है कि देश तो ऐसे ही, वो जनता खुश कीजिए, राजा ने तो बड़ा विकास का कार्य भी कर दिया है। तो फिर राजा महल में गए तो राजा ने बड़ा भाग करके स्वागत किया, और बड़े खुश एकदम राजा उत्साह से। तो कहने लगे कि महाराज जी मैं तो देख लो आपका राज के लिए, हाँ राज तो मैंने देख लिया, और साधना के लिए साधना ही बहुत बढ़िया चल रही है। कह लगे बस ऐसे ही नौकरी करते रहो। राजा भी वही है, राज्य भी वही है, क्या बदला है? पहले राजा ये सोचता था कि ये राज्य मेरा है और मैं इसको करूंगा, और उसी में चिंतित चिंता में उलझा हुआ था। अब वो सोचता है कि ये राजा राज्य तो गुरु जी का है, मैं नौकरी कर रहा हूं। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई है पढ़ाने की, मेरे आपकी ड्यूटी लगाई है मरीजों को ठीक करने की, आपकी ड्यूटी लगाई है इंजीनियरिंग की, रिसर्च करने की, साइंटिस्ट की, तो हम ये सोच लेते हैं कि ये काम तो परमात्मा के हैं, हमारी तो ड्यूटी लगाई हुई है, उससे हम अपनी आजीविका चला रहे हैं, परमात्मा जाने। तो हम बिल्कुल मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। ये है गीता का सिद्धांत, कर्म योग का सिद्धांत। अब एक बात और कहते हैं इस कर्म योग में, टाइम है ना कुछ? क्यों जी? हाँ, एक बात और है। अब गीता कहती है भाई कर्म तो करो, ये तो कर्म योग हो गया आपका, कि परमात्मा को समर्पित करके, ये है इसे कहते हैं असक्त होकर के, निसंग होकर के, और कर्म फल की भावना छोड़ करके कर्म करना, जब हम ईश्वर को समर्पित करके कर्म करते हैं। दूसरा है कि योग है कर्म सुकौशलम, कि कर्मों को भी ऐसे करना है, इतनी कुशलता से करना कि वो योग बन जाए। अर्थात कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। गीता योग की अलग चर्चा नहीं करती है। गीता के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में ये कहा कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरत है संसिद्धिम लभते नर। अपने अपने कर्म को ईमानदारी से करता हुआ व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये गीता में लिखा 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में पढ़ लेना, चिंतन कर लेना। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अपने कर्मों को इतनी ईमानदारी से करो, इतनी कुशलता से करो कि वहीं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है। ये है गीता का कर्म योग। दूसरा है कर्म योग, योग है कर्म सुकौशलम, कि कर्मों में कुशलता पूर्वक करो कर्म को। मान लीजिए आप बर्तन मांजते हैं तो इतने बढ़िया बर्तन मांजो कि उससे बढ़िया कोई मांज ही ना सके। आप झाड़ू लगाते हो तो ऐसी लगाओ कि कहीं भी कोई तिनका या कोई कण मिट्टी का रहे ना वहां पर। यही योग, यही तो कुशलता है कर्मों की। एक बार मोदी जी ने ये कहानी सुनाई थी, वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी है प्रधानमंत्री, उन्होंने, उनकी कहानी में सुना रहा हूं आपको। वो कह रहे हैं कि जब मैं आरएसएस का सेवक था और मैं यात्रा करनी पड़ती थी, तो मैं ट्रेन में बैठा तो एक ट्रेन में एक अपाहिज बच्चा चढ़ा, उसके हाथ में एक झोला था, और वो पॉलिश करता था, वो चल नहीं पाता था, पैर, उसके दोनों पैर खराब थे, पोलियो हुआ हुआ था। तो उसने कहा कि भाई पॉलिश करा लो। तो एक मेरे सामने बैठा था व्यक्ति, उसने जूते निकाल दिए, कहा भाई कितने, इतने पैसे। उसने जूते निकाले, वो पॉलिश करने लगा। जब वो पॉलिश करने लगा तो एक घटना घटी, मेरा ध्यान तब गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा ध्यान तब गया। उसने पॉलिश का डिब्बा, ब्रश निकाला, और साथ में एक इंग्लिश का अखबार निकाल के उसको दे दिया, और उसने पॉलिश करी। पॉलिश करने के बाद में उसने पैसे दे दिए, और कुछ 1-2 रुपया फालतू दे दिया उसने, व्यक्ति ने। तो मैंने उससे पूछा बेटे कहाँ के हो? उसने कहा जी मैं कर्नाटक का हूँ। ये काम क्यों करते हो? कि जी घर में कोई कमाने वाला नहीं, माता पिताजी की डेथ हो गई, और मैं भीख नहीं मांगना चाहता था, तो मैंने, मुझे और कोई स्किल आता नहीं थी, मैंने जूते का काम सीख लिया और मैं पॉलिश करता हूँ। कह रहा वो तो ठीक है, पॉलिश तो सभी करते हैं, पर आप ये अखबार क्यों देते हो? कहा कि जी मैंने जब पॉलिश करने लगा, कुछ लोग मेरी तरफ देखते रहते थे या इधर उधर देखते रहते थे,
तो मैंने विचार किया कि भाई क्यों ना इनके लिए मैं अखबार खरीद लूं दो। एक हिंदी का अखबार ले लेता हूँ, एक इंग्लिश का। जो पढ़े लिखे ज्यादा दिखते हैं उनको मैं इंग्लिश का अखबार दे देता हूँ, जो लगता है उनको हिंदी का दे देता हूँ। और लोग इतने अखबार में उनका मन लग जाता है, मैं पॉलिश आराम से कर लेता हूँ, जल्दबाजी भी नहीं होती। और वो मुझे दो चार पैसे फालतू ही दे देते हैं, तो अखबार का खर्चा भी निकल जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। कहते ये है कर्म में कुशलता। कि मैंने पॉलिश करने वाले बहुत बच्चे देखे थे, बहुत आदमी देखे थे, लेकिन ये उस बच्चे ने विशेषता लाई अपने कर्म में कि उसने अखबार भी साथ में रख लिया। तो तब मेरी समझ में आया कि गीता का जो योग है कर्म सुकौशलम है, उसका अर्थ ये है कि अपने कर्मों को और कुशलता से आप कैसे कर सकते हो, और उनसे उनको इंटरेस्टिंग कर्म कैसे बना सकते हो अपनी जॉब को, कि ताकि लोग उसको पसंद करें, आपको ही बुलाएं। तो ये है योग है कर्म सु कौशलम, ये है योग का कर्म का सिद्धांत। ओम शांति।